हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे SN1 SN2 रिएक्शन, जो कि हेलो एल्केन और हेलो अरीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है उनके। ठीक है, देखो SN1 का मतलब क्या है। SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर मतलब जब रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, इसीलिए ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। देखो कैसे होता है। SN1 रिएक्शन जो है ये एक टू स्टेप रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन है। इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि इसका पहला स्टेप ही है, पहले स्टेप ही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अब ठीक, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मतलब इसमें एक न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं लिखा। इसमें न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर। तो न्यूक्लियस लवर कौन होगा, न्यूक्लियस में मेनली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मतलब ऐसी स्पीशीज जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो या जिसमें लोन पेयर हो, ऐसी स्पीशीज ही जनरली न्यूक्लियोफाइल का काम करती हैं। ठीक है, अब ये एक टू स्टेप रिएक्शन होता है। SN1 है बट है टू स्टेप रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। देखो जैसे RX, ये हमारा हेलो एल्केन है, ये इसका पहला स्टेप, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। RX हेलो एल्केन, क्या होगा, यहां पे एक क्लीवेज होगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और क्योंकि जो हेलोजन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एल्किल ग्रुप से, कार्बन से बेसिकली। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन ही ले लेगा। ठीक, तो हमें मिल जाएगा एक R प्लस और एक X माइनस। ये जो R प्लस है यही तो है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन यही है। ठीक, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसीलिए हमारा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन है उससे आके जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का सिंबल। ठीक है, जो कार्बोकैटायन है उससे आके जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और हमें मिल जाएगी एक नई स्पीशीज। ठीक है, ठीक। अब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जनरली क्या होता है, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन से, 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। ये मेनली इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है इसमें जो सॉल्वेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब जो मीडियम जिसमें रिएक्शन होगा, ठीक है, वो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसे सॉल्वेंट्स जो कि प्रोटॉन दे सके और वो पोलर नेचर के हो।
फॉर एग्जाम्पल H2O, H2O टूटता है, टूट के H+ और OH- दे सकता है, और H2O हमें पता है पोलर होता है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आता है, ठीक है। इसके अलावा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है SN1 के लिए, वो Ri का यानी आइडो एल्केन का ज्यादा होगा RBr से यानी ब्रोमो एल्केन से, ब्रोमो एल्केन का ज्यादा होगा क्लोरो एल्केन से, और क्लोरो एल्केन का ज्यादा होगा फ्लोरो एल्केन से। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये आसानी से टूट सकता है, इसका बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली इससे कम है बट Cl से ज्यादा है तो ये ज्यादा आसानी से टूटेगा Cl से, ठीक है। सेम वही लॉजिक यहाँ पर भी है, ठीक, बॉन्ड लेंथ की वजह से बेसिकली, ठीक है। और इसका अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन का, इस रिएक्शन का एग्जांपल है जैसे कोई हेलो एल्केन है, वो रिएक्ट किया वाटर के साथ, वाटर सॉल्वेंट या वाटर रिएक्टेंट भी इसमें, ठीक है, वो हमें दे देगा ROH, ठीक, प्लस HX। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये जो H2O है ये एक हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और जनरली SN1 रिएक्शंस में जो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मतलब उनमें चार्ज वगैरह नहीं होता, ठीक है। देखो, अब देखो हमने SN1 रिएक्शन देखा, अब SN2 रिएक्शन, ठीक है। जो SN2 रिएक्शन होता है, भले SN2 लिखा है बट ये जो है एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कोई इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन वगैरह नहीं बनता, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और इसमें जो सॉल्वेंट इन्वॉल्व रहता है वो होता है पोलर एप्रोटिक, ठीक है, पोलर एप्रोटिक। मतलब जैसे एक एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं कीटोन का, ठीक है, ये हमारे पास एक कीटोन है। अब देखो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब एक पोलैरिटी है, पोलैरिटी है। पर क्या ये प्रोटॉन दे सकता है? नहीं दे सकता, इसीलिए पोलर एप्रोटिक हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसका इन जनरल जो इसका रिएक्शन है वो लिखता हूं, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये हमारा हेलो एल्केन, ठीक, हेलो एल्केन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां पर हेलोजन के साथ इसका बॉन्ड यहां टूटने लग गया, और न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका बॉन्ड यहां बनने लग गया, ठीक है। यहां इसका बॉन्ड टूट रहा है, यहां इसका बॉन्ड बन रहा है, और फिर बाद में ये ऐसा बन जाएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, 100% इन्वर्जन हो जाता है, 100% इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। एल कंपाउंड से आर कंपाउंड बन जाता है, आर कंपाउंड से एल कंपाउंड बन जाता है, ठीक। ये बेसिकली क्या हो रहा है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, तो देखिए हेलोजन इस तरफ था बट न्यूक्लियोफाइल अब इस तरफ, ठीक है, तो एक तरीके से इन्वर्जन हो रहा है। वहीं SN1 में जो होता है 50% इन्वर्जन होता है, 50% रिटेंशन होता है, मतलब आधा इन्वर्जन होता है, आधा इन कंपाउंड जो होते हैं इन्वर्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहां पर ये पूरा एक ही स्टेप है, ये पूरा एक स्टेप ही है। यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस के मतलब ब्रांचेस के, जितनी ज्यादा ब्रांचेस हैं उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, और जितनी ज्यादा ब्रांचेस रहेंगी उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। तो यहां पे जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर 1 डिग्री का, जैसे हमारा SN1 था उसमें क्या था 3 डिग्री का ज्यादा था 2 डिग्री से,
2 डिग्री का ज्यादा था 1 डिग्री से। यहाँ पे 1 डिग्री का ज्यादा होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज्यादा होगा 3 डिग्री से। 2 डिग्री दोनों में ही बीच में आ जाता है, तो 2 डिग्री का मेनली डिपेंड करता है कि वो SN1 SN2 कब करेगा, तो वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 परफॉर्म करेगा, पोलर ए प्रोटिक है तो वो SN2 परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा यहाँ पे, अगर एल्किल ग्रुप सेम हुआ तो उस केस में अगेन वही आइडो एल्केन का ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इसमें कम रहेगी RBr से, RBr का ज्यादा होगा RCl से, और RCl का ज्यादा होगा RI से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स अगर हम इसमें देखेंगे गिर गया उठा देंगे, उठा दिया देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक हेलो एल्केन है, ठीक है, यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होते हैं। ये रिएक्ट किया, मान लेते हैं हमारा NaOH के साथ, तो NaOH न्यूक्लियोफाइल देगा OH माइनस, ठीक, हमें मिलेगा ROH। ऐसे ही KOH के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसका रिएक्शन करा दिया NaNH2 के साथ, तो NH2 माइनस का आयन देगा। ठीक है, NH2 माइनस का आयन देगा तो हमको मिल जाएगा RNH2। ठीक है, इसके अलावा ऐसी हम एग्जांपल्स और ले सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, जैसे ये रिएक्शन कर रहा है NaOR डैश के साथ, ठीक है, तो हमें मिल जाता है ROR डैश, एक ईथर मिल जा रहा है। इसको हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप उसको अपनी NCERT की बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।